वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजर्गिया एंड आई एम अ सी ए फाइनलिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेरे को FMSA में एग्जामिशन क्यों आया। मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा था, लाइक स्टूडेंट्स की, दीदी इस वीडियो बनाओ कि आपको FMSA में भी एग्जामिशन कैसे आया, आपने कैसे पढ़ा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले FM फॉर मी was easy but the paper didn't go that well as I expected। देखो मैंने कैसे पढ़ा था मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको पेपर कैसा किया वो बताऊंगी, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले सी फॉर FM मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि मेरा पहले प्लान था बोथ ग्रुप साथ में देने का। सो मैं टाइम पे हमेशा मेरा डेफिशिएट रहता था। नवंबर 2023 में आई हैड प्लान बोथ ग्रुप्स but I was deficient in time and at that time I had to do many subjects। तो मैंने FM और इको उस टाइम करता था, मैंने उसका फास्ट ट्रैक लिया था। FM मैंने राहुल गर्ग सर से फास्ट ट्रैक लिया था और मैंने उसका प्रॉपर नोट्स बनाया था। मतलब जैसे वो क्लास में नोट्स बनवाते थे मैंने उसको अच्छे से नोट्स बना के रखा था। बट क्योंकि बहुत सारी रीजन्स की वजह से मैंने ग्रुप 2 और ग्रुप 1 साथ में नहीं दिया था। मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था नवंबर 2023 में और ग्रुप 2 मैंने मतलब 2 पेपर जो था वो मैंने अभी दिया। तो मैंने FM कैसे किया, मैंने सिर्फ वही जो मेरे पास नोट्स है और जो राहुल गर्ग सर का बुक था फास्ट ट्रैक, बस मैंने वो किया। मैंने और कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें नहीं थे क्योंकि फास्ट ट्रैक थे, तो मैंने मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन बनाया एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल। उसके बाद मैंने राहुल गर्ग सर का बुक अच्छा से किया था। 2-3 बार मैंने उसे सॉल्व किया था पूरा। उसके बाद मैंने उनके सिर्फ नोट्स पे रिलाई किया था। मतलब उनका जो मैंने हैंड रिटन मैंने किया था और उनका जो क्वेश्चन बैंक था उसको मैंने बस किया था। और मैंने ICI का मॉड्यूल का सारे क्वेश्चंस को किए थे और जो मेरे को टफ़ लगे थे उनको मैंने मार्क कर लिया था। सेम मैंने राहुल गर्ग सर के बुक में भी किया था। लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा कोई भी चैप्टर उस टाइम मैंने सारे क्वेश्चन किए। अब जब मैं पढ़ लिया मैंने फर्स्ट टाइम तो मेरे को समझ आ गया कि क्या ईजी है क्या टफ़ है। तो इस हिसाब से मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया। मतलब जो मुझे ईजी लगा वो सबको मैंने मार्क नहीं किया, और जो मुझे लगा कि दे आर डिफ़िकल्ट और देयर इज़ समथिंग ट्रिकी इन देम, या फिर कोई भी एडजस्टमेंट्स है जो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने वो सबको मार्क कर लिया। तो जब मैंने नेक्स्ट टाइम जब मैंने कोई भी चैप्टर का रिविज़न कर लिया, मान लो कैपिटल बजटिंग, तो मैंने उनके बुक में 35 क्वेश्चन है मान लो, तो मैंने उसमें से 20 क्वेश्चन को ऐसा मार्क कर लिया था जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ किया तो मैंने सिर्फ वो 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब हाथ से अच्छे से लिख के। बाकी जो 10 क्वेश्चन था मैंने उन्हें सॉल्व नहीं किया क्योंकि एट दैट टाइम मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं इनको कर लूँगी। तभी मतलब आपको क्वेश्चन को फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, मतलब वरना आप कम डेज में रिवाइज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि सब्जेक्ट का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो आपको अपना मटेरियल को कंसाइज करना पड़ेगा, वो आप ऐसे ही कर सकते हो अगर आप फ़िल्टर आउट करोगे। तो मैंने FM के सारे चैप्टर्स में यही किया। उसके बाद MCQs जो थे FM के वो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। मतलब मैंने किया था सिर्फ ICI का वेबसाइट में जो MCQs है ना वही मैंने किया था, और मैंने RTP MTP में किया था बस, और मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था। RTP MTP में जो आया था वो और ICI का बस। मेरे पास ओल्ड स्कीम में तो वो भी नहीं था कि MCQs आता था, मेरे पास MCQ बुकलेट वगैरह था भी नहीं और मैंने वो ढूंढा भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ उनसे और ये सबसे कर लिया था। उसके बाद सेकंड मतलब और कि मैंने वर्किंग कैपिटल मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था और बहुत ज़्यादा लेंदी लगता था। उसके जो ICI मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए नमित अरोड़ा सर का FM का बूस्टर देखा। उन्होंने उसमें कोई क्वेश्चन कराए एंड ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट डैट आपका इसी में से कोई आएगा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एंड दैट वर्क फॉर मी क्योंकि वो जो क्वेश्चन आया था वो फैक्टरिंग का ही आया था। सो इट वॉज़ गुड। सो मैंने क्या किया ना, मैंने जो उनके बुक में जो भी क्वेश्चन है, मतलब एक मैंने राहुल गर्ग सर के वर्किंग कैपिटल के सारे क्वेश्चन किए और एक नमित अरोड़ा सर का जो FM बूस्टर का वो भी निकालते PDF। सो आई डाउनलोडेड दैट फ्रॉम टेलीग्राम और मैंने सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट का निकलवाया और सिर्फ उसको सॉल्व कर लिया। मैंने मॉड्यूल से वर्किंग कैपिटल नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इतना सारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था उसमें। बाकी सारे चैप्टर्स में मैंने मॉड्यूल से किया था और FM के अंदर मैंने स्कैनर किया था। मतलब मैंने पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद जैसे फर्स्ट टाइम अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो रेशियो एनालिसिस, तो मैंने फर्स्ट टाइम में सारा क्वेश्चन सॉल्व किया राहुल गर्ग सर का बुक का, मॉड्यूल का और स्कैनर का, और फिर उधर मैंने क्वेश्चन को फ़िल्टर आउट कर दिया। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने किया तो मैंने राहुल गर्ग सर के बुक के
बुक का मार्क्ड क्वेश्चन सिर्फ किया और मॉड्यूल का सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस किया और स्कैनर का सिर्फ मार्क क्वेश्चंस किया। उसके बाद बारी आता है। सो दिस इज़ हाउ आई डिड एफ एम एंड द पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैंने 10 मार्क्स से MCQ को तुक्का में मारा था, बाकी जो सब्जेक्टिव वाला था वो सब मेरे को आता था, मतलब मेरे को जितना समझ आ रहा था बना जो भी बना। और मैंने सर्टिफाइड कॉपी मंगवाया, देखते क्या किया मैंने एफ एम में। उसके बाद आई गॉट 60 इन टोटल इन एफ एम एस एम। आई गॉट 60, आई गॉट एन एग्जामिशन। तो उसके बाद आता है कि SM मैंने कैसे किया। SM का मैंने कभी कोई क्लास नहीं लिया था। SM मैंने ऋषभ जैन सर का फास्ट ट्रैक देखा और मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो था वो मैंने नीरज जोड़े सर का PDF जो था वो डाउनलोड कर लिया था टेलीग्राम से। और चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 मैंने स्वप्निल सर का बुक का PDF था टेलीग्राम से, वो डाउनलोड कर लिया था। मेरे को नीरज सर में 3 और 4 5 नहीं मिल पाया था, सो आई डिड स्वप्निल सर का। और फिर उसके बाद मैंने ऋषभ जैन सर का मैं एक वीडियो खोलती थी, मैं उसको देखती थी, मेरे को सब समझ में आ गया। या फिर अगर मेरे को उनका वीडियो में कोई कुछ मान लो नहीं समझ आया तो फिर मैं स्वप्निल सर या किसी और का वीडियो देख लेती थी। एंड फिर उसके बाद मैं चैप्टर खोलती थी एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट लर्निंग। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी था, वो भी मैंने स्वप्निल सर का टेलीग्राम से लिया था, डाउनलोड कर लिया था, प्रिंट करा लिया। सो वो फिर मैं सॉल्व कर लेती थी। सो इस हिसाब से मैंने किया था। और MCQ जो था वो मैंने ICI का MCQ बुकलेट डाउनलोड किया था और जितना उनकी वेबसाइट में बस उतना, बाकी मैंने और कोई सोर्सेज को नहीं रेफर किया था। और मेरे SM वॉज मच बेटर। इफ़ आई स्कोर्ड एन एग्जामिशन आई रियली थिंक दैट SM से मेरा ज़्यादा मार्क्स होगा और FM से कम नहीं होगा, क्योंकि FM मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, लाइक बहुत ज़्यादा। मैंने स्कैनर पूरा किया, मॉड्यूल किया, राहुल गर्ग सर का बुक किया, बट द पेपर गॉट मी ऑल ट्रिक्ड एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो उसके बाद अगर आप FM को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, मतलब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब समझने का कोशिश करो कि वो लोग ना पेपर में खेल जाते हैं, पता नहीं वो लोग रेशियो एनालिसिस। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन रेशियो एनालिसिस, बट पेपर में जो क्वेश्चन दिया था ना, इट टुक मी 3 to 4 अटेम्प्ट्स इन मेकिंग दैट। मैंने 4 बार काटा था उसको और फिर लास्ट में मेरे से वो बना था। और बाकी MCQ भी उन्होंने अजीब सा दिया था, मतलब जिनसे समझ आ गया जिनको उनसे तो हो गया, पर जिन्हें समझ नहीं आया उनसे नहीं हो पाया। वो रिवर्स कैलकुलेशन था। मैंने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा था, दे टोल्ड मी। सो और जो बाकी 5 मार्क्स का जो MCQ था वो बहुत ईजी था, पर जो केस स्टडी वाला था वो रियली डिफ़िकल्ट था। SM अच्छा है तो आप SM आप ये कर सकते हो, आप SM पे अच्छा कमांड बनाओ और ना SM के कीवर्ड्स वगैरह को अच्छे से याद कर लो। SM का MCQs भी ईजी आता है, MCQs ईजी आता है। और SM में क्या है ना, आपको पूरा वर्ड बाई वर्ड नहीं छाप के आना है, सब कीवर्ड्स जो रहते हैं ना, टेक्निकल वर्ड्स वो सब याद कर लो और ना फिर उसके बाद आप लिख दो। वो लोग ना कीवर्ड से बेसिस में आपको मार्क्स देते हैं। और आपका SM अगर आपका अच्छा आ गया, आपका 50 में से अगर आपको 40-35 भी आ गया SM में, तो बाकी FM में आएगा, आपको एग्जामिनेशन आ जाएगा। वेरी ऑनेस्ट, आप आराम से आप FM के अंदर, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको FM के अंदर क्या करना चाहिए और SM के अंदर क्या करना चाहिए। FM के अंदर सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको अगर आप मेरे टाइप के जिसको कैपिटल बजटिंग ये सब बहुत डिफिकल्ट लगता है, या फिर लगता है कि अगर पेपर में आ गया तो मेरा सारा टाइम इसी में लग जाएगा, तो आप प्लीज़ थ्योरी कर लो। मेरे से गलती हुआ था, मैंने पहले थ्योरी किया था, पर मैंने एग्जाम में रिवाइज नहीं किया था। बट मैंने एग्जाम में जाके कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन स्किप कर दिया और मैंने थ्योरी ही अटैम्प्ट किया, अपने मन से मैंने लिखा था, क्योंकि मेरे को पता था जो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आया है वो मैंने किया है, पहले किया है, बट एग्जाम के टाइम मैंने रिवाइज नहीं किया था और मेरे को बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करा तो कैसे होगा। बट वो मेरे को पता था क्वेश्चन पढ़ के कि वो स्कैनर का है। मेरे को ये भी याद आ रहा था कौन सा ईयर का है, बट मेरे को कैसे सॉल्व होगा वो याद नहीं आ रहा था। तो इसलिए प्लीज़ आप थ्योरी कर लो। अगर आपको लगता है कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल इसमें अच्छा नहीं हो तो आप प्लीज़ थ्योरी कर लो। ये मेरे को लगा कि मेरे को ये करना चाहिए था, अगर मेरे को ये मैंने किया तो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स आ जाता अगर मैं थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाती। और फिर उसके बाद आप MCQs का प्रैक्टिस करो, जितना भी आपको MCQs दिखता है, की स्टडीज़ जो रहता है उसका प्रैक्टिस करो, आपको जहाँ से मिलता है वहाँ से करो, ठीक है। उसके बाद आप अच्छा से क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो, और कोई भी एडजस्टमेंट हार्ड लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, मार्क कर लो नेक्स्ट रिविजन्स के लिए। ये मत सोचो कि अरे अभी कर लिया, अब एग्जाम में तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। आप मार्क करो उसको, नेक्स्ट टाइम फिर से करना, जो ईजी है वो हो जाएगा, इसको आप फिर से करना, ठीक है। और SM के अंदर लर्न करो, कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, 1-2 बार राइटिंग प्रैक्टिस करो, देखो चीज़ों को। अगर आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 अच्छे से कर लो, चैप्टर 5 डिफिकल्ट लग रहा है, सेलेक्टिव करो, आप करो, छोड़ो मत कुछ भी, आप करो उसको। MCQs को प्रैक्टिस करो एंड आप कर लोगे आराम से। मैंने इसका भी सर्टिफाइड कॉपी मंगवाया है। वंस आई गेट इट आई विल अपलोड अ वीडियो, एंड आपको अगर और कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।